demand function is given d equal to p plus 6 upon p minus 3. Find the elasticity of demand at p equal to 4. क्या फाइंड करना है हमें? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो पहले हम क्या करेंगे, जो डिमांड फंक्शन दिया उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. दैट इज डी डी अपॉन डी पी. डेरिवेटिव ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू पी. अभी ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब u अपॉन v. फ्रैक्शन मतलब u अपॉन v. तो यहाँ पे u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. अभी यहाँ पे डेरिवेटिव में जनरली हम क्या लिखते हैं, d अपॉन dx. हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, d अपॉन dx, लेकिन वेरिएबल क्या है, p है, तो d अपॉन dp लिखना पड़ेगा. d अपॉन dp दैट इज डेरिवेटिव ऑफ p प्लस 6 डेरिवेटिव ऑफ p माइनस 3 अपॉन v स्क्वायर. p माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ p हो जाएगा 1. जैसे डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, वैसे यहाँ पे p भी क्या एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1. ये p मतलब x ही है, वही अज्यूम करो. p मतलब x का डेरिवेटिव 1, वैसे ही p का डेरिवेटिव 1. 6 का डेरिवेटिव 0. 6 क्या है, कांस्टेंट नंबर, तो उसका डेरिवेटिव 0 माइनस p प्लस 6 तो वैसे ही रहेगा, p प्लस 6, उसके आगे डेरिवेटिव नहीं है. यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ p1 माइनस 3 का डेरिवेटिव 0. 3 भी क्या है, कांस्टेंट नंबर, अपॉन p माइनस 3 होल स्क्वायर. तो p माइनस 3 इंटू 1 p माइनस 3. ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस p का माइनस p प्लस 6 का माइनस 6 अपॉन p माइनस 3 होल स्क्वायर. प्लस p माइनस p कैंसल, माइनस 9 अपॉन p माइनस 3 होल स्क्वायर. ये हमें मिल गया डी डी अपॉन डी पी. अभी हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका साइन मैंने पहले बताया था. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है माइनस पी अपॉन डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी. माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी पी. डी डी अपॉन डी पी का मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड फंक्शन. ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमने ये फाइंड कर दिया है. तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस पी अपॉन डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी. तो यहाँ पे माइनस पी को माइनस पी रखेंगे अपॉन डी, माइनस पी अपॉन डी. तो डी का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है, क्या है क्वेश्चन में वैल्यू, p प्लस 6 अपॉन p माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी. डेरिवेटिव ऑफ डी ये रहा, हमने फाइंड आउट कर दिया है. क्या है डेरिवेटिव ऑफ डी, माइनस 9 अपॉन p माइनस 3 होल स्क्वायर. अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस p इंटू ये जो फ्रैक्शन है p प्लस 6 अपॉन p माइनस 3, ये फ्रैक्शन ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, p माइनस 3 अपॉन p प्लस 6 इनवर्स हो जाता है वो, इंटू बाजू में इंटू क्या है, माइनस 9 अपॉन p माइनस 3 होल स्क्वायर. अभी यहाँ पे देखो ये p माइनस 3 और यहाँ से एक ही p माइनस 3 कैंसिल होगा, मतलब और एक p माइनस 3 यहाँ पे बचेगा. यहाँ पे p माइनस 3 और यहाँ से p माइनस 3 मैंने कैंसिल किया, मतलब ये स्क्वायर निकल जाएगा, एक ही p माइनस 3 यहाँ पे बचेगा. अभी माइनस 9 इंटू माइनस p, माइनस 9 इंटू माइनस p प्लस हो जाएगा 9p, माइनस माइनस प्लस 9 इंटू p 9p अपॉन p प्लस 6 इंटू p माइनस 3. मल्टीप्लीकेशन है तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, ये दोनों न्यूमरेटर में और ये दोनों डिनोमिनेटर में. 9p, p मतलब प्राइस. ये देखो हमें क्वेश्चन में प्राइस का वैल्यू दिया है. प्राइस का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 4. तो यहाँ पे p के प्लेस पे 4, यहाँ पे 4 प्लस 6 4 माइनस 3, 9 4 जा 36 अपॉन 6 प्लस 4 10 इंटू 4 माइनस 3 1. तो इलास्टिसिटी का आंसर आएगा 36 अपॉन 10. 36 अपॉन 10 इट मीन्स 3.6. बहुत ही सिंपल है. जो डिमांड फंक्शन दिया है वो डिमांड फंक्शन का पहले डेरिवेटिव फाइंड करो,
इसमें 90% u अपॉन v ही आएगा। हर बार डिमांड फंक्शन में क्या आएगा, u अपॉन v। u अपॉन v से सॉल्व करो, डेरिवेटिव मिलेगा। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला माइनस पी अपॉन डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी। माइनस पी अपॉन डी, डी के प्लेस में वो क्वेश्चन आएगा, इनटू डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है, और फिर सॉल्व करते जाओ आंसर। क्वेश्चन 9 डिमांड फंक्शन दिया है यहाँ पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ऑलरेडी दे दिया है 11/14, ऑलरेडी आंसर दे दिया है। हमें अभी यहाँ पे क्या फाइंड करना है, प्राइस। पहले तो इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डी डी अपॉन डी पी इक्वल टू, ये क्या हो गया अगेन, u अपॉन v, v डेरिवेटिव ऑफ u, यहाँ पे भी वेरिएबल p है तो d अपॉन डी पी लिखेंगे, माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, 3p माइनस 1, 2p का डेरिवेटिव 2, जैसे 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, वैसे 2p का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 0, 3 क्या है नंबर, माइनस 2p प्लस 3 डेरिवेटिव ऑफ 3p, 3p का डेरिवेटिव 3 और 1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन 3p माइनस 1 होल स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई होगा, 3p इंटू 2 6p, 2 1 जा -2, माइनस 2p इंटू 3 माइनस 6p, मैंने डायरेक्टली माइनस भी अप्लाई कर दिया, माइनस 2p इंटू 3 माइनस 6p, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, माइनस प्लस माइनस, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 अपॉन 3p माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस 6p माइनस 6p कैंसल, माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11 अपॉन 3p माइनस 1 होल स्क्वायर। ये हमें मिला dd अपॉन dp, ये हो गया डेरिवेटिव। इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला माइनस p अपॉन d इंटू dd अपॉन dp। इलास्टिसिटी हमें ऑलरेडी दे दिया है 11/14, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दिया है क्वेश्चन में 11/14, माइनस p अपॉन d, d का वैल्यू 2p प्लस 3 अपॉन 3p माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिमांड। डेरिवेटिव ऑफ डिमांड क्या है, ये रहा, माइनस 11 अपॉन 3p माइनस 1 होल स्क्वायर। सब वैल्यूज हमने पुट कर दिए यहाँ पे। अभी ये 11/14 वैसे ही रहेगा 11/14, यहाँ पे देखो माइनस 11 माइनस p, माइनस 11 माइनस p, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 इंटू p, 11p इंटू ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन को ऊपर लेंगे तो वो इनवर्स हो जाएगा, मतलब 3p माइनस 1 अपॉन 2p प्लस 3 इंटू अपॉन में क्या बचेगा, सिर्फ 3p माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये मैं इसके अपॉन में भी लिख सकता हूं, 3p माइनस 1 होल स्क्वायर। 11 इंटू p 11p, ये डिनोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में ही है, और ये जो फ्रैक्शन है इसको हम ऊपर लेके गए तो वो इनवर्स हो गया। ये 3p माइनस 1 और यहाँ से एक 3p माइनस 1 कैंसिल होगा, मतलब एक बचेगा 3p माइनस 1। ये 11 और 11 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 11 ऊपर है, वहां पे जाएगा तो नीचे, वो 11 कैंसिल होने वाला था। तो यहाँ पे अभी बच गया 1/14 इक्वल टू p अपॉन 3p माइनस 1 इंटू 2p प्लस 3। ये दोनों डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ p है और यहाँ पे 1/14। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 से ही मल्टीप्लाई होने वाला है, मतलब 3p माइनस 1 इंटू 2p प्लस 3 इक्वल टू 14p। अभी ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3p इंटू 2p 6p स्क्वायर, 3p इंटू 3 9p, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना सबको आता है अभी। 2p इंटू 1 माइनस 2p, माइनस 3 1 जा 3, ये प्लस यहाँ पे आएगा तो माइनस 14p इक्वल टू 0, ये प्लस 14 यहाँ पे आएगा तो माइनस 14। अब ये 6p स्क्वायर, 9p माइनस 2p 7p,
9p माइनस 2p 7p, 7p माइनस 14p माइनस 7p आएगा, -3 का -3 इक्वल टू 0। ये हमें क्या मिल गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 18 और 18 के फैक्टर्स जिससे 7 आना चाहिए, 9 2 18, 18 के फैक्टर्स जिससे 7 आना चाहिए, तो 9 2 18, 9 माइनस और ये प्लस रखेंगे तो -7 आ जाएगा। 6p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 2p माइनस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन 3 आएगा, 3p ब्रैकेट 2p माइनस 3 प्लस ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, 2p माइनस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, 2p इक्वल टू 3, -3 वहां पे जाएगा तो +3 एंड p इक्वल टू 3/2 और यहाँ पे 3p इक्वल टू प्लस वहां पे जाएगा तो माइनस एंड p इक्वल टू -1/3। अभी यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है p, उसमें वो p क्या है? p है प्राइस। p क्या है? प्राइस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p इक्वल टू -3 इज नॉट possible as price cannot be negative। प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो ये जो p इक्वल टू -1/3 वो एप्लीकेबल नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा? therefore p इक्वल टू 3/2। क्वेश्चन 10, again demand function is given, we have to find elasticity of demand and price is given, p equal to 5 and p equal to 2, वो हमें दोनों वहां पे पुट करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा है डेरिवेटिव dd अपॉन dp, डेरिवेटिव ऑफ d विथ रिस्पेक्ट टू p। 50 एक कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 3p का डेरिवेटिव 3, जैसे 3x का डेरिवेटिव 3, 10x का डेरिवेटिव 10, वैसे 3p का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, माइनस p स्क्वायर मतलब x स्क्वायर अज्यूम करो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, वैसे p स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p। बस सिंपल था, ये हो गया डेरिवेटिव। इसके बाद इलास्टिसिटी -p/d इनटू डेरिवेटिव ऑफ d, ये हमारा फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। -p/d, d मतलब वो क्वेश्चन, यहां पे हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, इनटू डेरिवेटिव क्या है? -3 - 2p। अभी ये जो -p है ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, -p इंटू -3 प्लस 3p हो जाएगा एंड -p इंटू -2p प्लस 2p स्क्वायर। ये जो p है वो मैंने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया है, अपॉन 50 - 3p - p स्क्वायर। इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमारा इलास्टिसिटी हो गया। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे? अभी एक वैल्यू लेंगे p इक्वल टू 5, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p इक्वल टू 5, तो जहां पे भी p है वहां पे 5 पुट करके सिर्फ सॉल्व करना है और आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 50 - 3 × 5 - 5 स्क्वायर, 5 3 = 15 प्लस 5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 25 इंटू 2 50 अपॉन 50 -5 3 = 15 -5 स्क्वायर 25, 15 प्लस 50 65 अपॉन -15 -25 -40 और ये प्लस 50, मतलब आंसर आएगा 10 और 65 अपॉन 10 इसका मतलब 6.5। ये हमें मिल गया इलास्टिसिटी 6.5। हमें क्वेश्चन में बोला है कमेंट ऑन द रिजल्ट, कि जो भी रिजल्ट आता है, जो भी इलास्टिसिटी का आंसर आता है उसके ऊपर हमें कमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 0। इलास्टिसिटी का जो आंसर आया 6.5 वो क्या है? ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन डिमांड फंक्शन इज इलास्टिक। अगर इलास्टिसिटी का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो इलास्टिक, और इलास्टिसिटी का आंसर अगर लेस देन 0 आता है तो इन इलास्टिक। बस यही है, ग्रेटर देन 0 इलास्टिक,
लेस देन 0 इन इलास्टिक। अभी मैं P इक्वल टू 2 पुट करूंगा, P इक्वल टू 2 डायरेक्टली मैं इसमें ही इक्वेशन में पुट करूंगा, वापस हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी यहां तक सॉल्व कर दिया इलास्टिसिटी तक। तो इसमें ये जो इलास्टिसिटी का इक्वेशन है उसमें मैं डायरेक्टली 2 पुट कर दूंगा, यहाँ पे P के प्लेस पे 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 50 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 3 2 जा 6, 2 स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 अपॉन 50 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 2 स्क्वायर 4, 6 प्लस 8 14 अपॉन माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, 50 माइनस 10 40, और ये 14 अपॉन 40 इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 से नहीं 4 से डिवाइड कर देते हैं तो इजी हो जाएगा। 4 3 जा 12.5 अपॉन 10, 3.5 अपॉन 10, और अगर ये 10 जो है इसको हम पॉइंट में वहां पे डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.35, माइनस नहीं प्लस 0.35। इलास्टिसिटी का आंसर 0.35। अभी इलास्टिसिटी का आंसर अगर 0 से 1 के बीच में रहेगा, इलास्टिसिटी का आंसर अगर 0 से 1 के बीच में रहेगा तो उसे हम कहेंगे इन इलास्टिक। जैसे कि यहाँ पे 0.35 किसके बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो उसका आंसर आएगा इन इलास्टिक। लास्ट में यहाँ पे लिखना है देयरफॉर डिमांड फंक्शन इज इन इलास्टिक। तो याद रखो अभी ग्रेटर देन 0 है तो इलास्टिक, आंसर अगर 0 और 1 के बीच में है तो इन इलास्टिक। बस ये दो वैल्यूज ही याद रखना है। इकोनॉमिक्स में 5 वैल्यूज है लेकिन मैथ्स में ये दो वैल्यूज है। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 इलास्टिक, 0 और 1 के बीच में रहेगा तो इन इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने ये सॉल्व करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 खुद से सॉल्व करना है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 सेम सम है, ऐसे ही एक इक्वेशन दिया है, p के दो वैल्यूज दिए हैं और लास्ट में कमेंट करना है। क्वेश्चन 12 टोटल कॉस्ट दिया है 40 प्लस 2x, प्राइस दिया है 120 माइनस x। ये जो प्राइस है क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया पर यूनिट है कि क्या है, तो प्राइस हम ऐसे ही रखेंगे। देयर प्राइस इज गिवन एज p इक्वल टू 120 माइनस x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, और फिर हमें फाइंड करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन p इक्वल टू 80। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए। तो रेवेन्यू का फॉर्मूला p इंटू एक्स, रेवेन्यू का फॉर्मूला p इंटू एक्स। p मतलब प्राइस 120 माइनस एक्स इंटू एक्स, ये हमने प्राइस लिखा, और इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 120x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें मिल गया रेवेन्यू। उसके बाद हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dr अपॉन dx। 120x का डेरिवेटिव 120 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये हो गया डेरिवेटिव। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, therefore dr अपॉन dx, इंक्रीजिंग है तो क्या आएगा, ग्रेटर देन, इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0। 120 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, 120 ग्रेटर देन माइनस 2x, वहां पे जाएगा तो प्लस 2x, 120 अपॉन 2 ग्रेटर देन x, 60 ग्रेटर देन x, therefore x ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा 60। स्टेटमेंट लिख देंगे therefore revenue is increasing at x less than 60, ये हो गया हमारा फर्स्ट। उसके बाद सेकंड हमें क्या पूछा है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट को हम डिनोट करेंगे पाई से। प्रॉफिट का फॉर्मूला रेवेन्यू माइनस कॉस्ट,
इसके पहले भी हमने यही एक्सरसाइज में ये सम किया है। प्रॉफिट को हम डिनोट करते हैं पाई से। प्रॉफिट का फॉर्मूला रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू, ये रहा रेवेन्यू कितना है 120x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस्ट कितना है 40 प्लस 2x। 120x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 2x, बाहर माइनस है तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। 120x माइनस 2x 118x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40। तो ये हमें मिल गया पाई का इक्वेशन। पाई का इक्वेशन मतलब कि हमें प्रॉफिट मिल गया। अभी पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डी पाई अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ पाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 118x का डेरिवेटिव 118 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 40 का डेरिवेटिव 0। तो ये हमें मिल गया डेरिवेटिव। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, therefore d pi upon dx इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन 0। हमारा डेरिवेटिव क्या आया 118 माइनस 2x ग्रेटर देन 0। 118 ग्रेटर देन माइनस वहां पे जाएगा तो प्लस 118 अपॉन 2 ग्रेटर देन x, ये हो जाएगा 2 5 2 9 ग्रेटर देन x। therefore x लेस देन, ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा लेस देन 59। और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है therefore, यहाँ पे ऊपर ही लिख रहा हूं therefore profit is increasing at x less than 59। अभी इसमें थर्ड कंडीशन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है व्हेन p इक्वल टू 80। तो यहाँ पे हमें प्राइस हमें दिया है 120 माइनस एक्स। अभी ये जो हमें दिया है वो प्राइस फंक्शन दिया है p इक्वल टू 120 माइनस एक्स। तो इसमें मैं क्या करूंगा, अभी हमें डायरेक्टली p तो दिया है 80, p का वैल्यू 80 दे दिया है, तो 80 में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा x मिलेगा। लेकिन मुझे x नहीं चाहिए, मुझे क्या फाइंड आउट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डिमांड फंक्शन होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, डिमांड फंक्शन। तो यहाँ पे डिमांड फंक्शन तो है ही नहीं। हमें क्या दिया था, टोटल कॉस्ट दिया था, प्राइस दिया था, फिर आगे हमने रेवेन्यू प्रॉफिट वो सब फाइंड किया। लेकिन जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे तो हमें क्या चाहिए, डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन के लिए जनरली अभी जैसे क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, ये सब में क्या दिया था, डी एक डिमांड फंक्शन दिया था। फॉर एग्जांपल वो पहला वाला था p + 6 अपॉन p - 3 करके। लेकिन यहाँ पे हमें डिमांड फंक्शन नहीं दिया। तो डिमांड फंक्शन के बदले हम यहाँ पे x को यूज कर सकते हैं। अभी कैसे x को यूज कर सकते हैं, डिमांड मतलब क्या होता है कि हम कितने प्रोडक्ट्स का डिमांड कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स हमें चाहिए, कितनी कमोडिटी हमें चाहिए, कितना स्टॉक हमें चाहिए। तो यहाँ पे ये जो x है वो x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे क्वेश्चन में x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, और नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब क्या हो गया, डिमांड। हमें कितने यूनिट्स चाहिए, हमें कितने यूनिट्स का डिमांड करना है, तो ये x मतलब क्या हो गया, डिमांड। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन है प्राइस का इक्वेशन, इसमें से माइनस x को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो प्लस x हो जाएगा। 120 का 120 प्लस p वहां पे जाएगा तो माइनस p। ये मेरा हो गया डिमांड फंक्शन। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि डिमांड फंक्शन के लिए हम d यूज करते थे, यहाँ पे हम डिमांड फंक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, x यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया डिमांड फंक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में डिमांड फंक्शन। अभी पहला हम क्या करते थे स्टेप, इसका डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू p, मतलब dx अपॉन dp। 120 का डेरिवेटिव 0, माइनस का माइनस, p का डेरिवेटिव 1, p मतलब x, p को हम क्या अज्यूम करते हैं x, तो p का डेरिवेटिव 1, ये हो गया डेरिवेटिव। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला माइनस p अपॉन d इंटू dd अपॉन dp, ये है हमारा फॉर्मूला।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन यहाँ पे डिमांड फंक्शन के प्लेस पे हमें डी नहीं दिया है, हमने डिमांड फंक्शन के प्लेस पे क्या यूज किया है एक्स, तो जहां पे भी डी है वहां पे हम पुट कर देंगे एक्स, बस यही फॉर्मूला चेंज करना है, माइनस पी अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी पी, तो माइनस पी अपॉन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये देखो माइनस पी का माइनस पी, एक्स के प्लेस पे 120 माइनस पी, और डेरिवेटिव हमारा क्या आया था -1, तो यहाँ पे माइनस पी इंटू -1 प्लस पी, 120 माइनस पी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p इंटू 1 p अपॉन में 120 माइनस p, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे p का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है 80 अपॉन 120 माइनस 80 अपॉन 40, 0 0 4 1 जा 4 2 जा, therefore elasticity of demand equal to 2. Last sum of this exercise, sum number 13, MPC, MPS, APC, APS, ये चारों हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है इसका, सॉरी फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। अभी लास्ट ईयर जो इकोनॉमिक्स था, लास्ट ईयर की इकोनॉमिक्स के चैप्टर में कंजम्पशन एंड सेविंग का एक अलग से चैप्टर दिया था, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अभी तुम लोग के पोर्शन में है या नहीं वो मुझे नहीं पता आगे, लेकिन शायद मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ सकता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, एवरेज, ए मींस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। अब यहाँ पे जो ई दिया है वो ई है एक्सपेंडिचर फंक्शन, ये ई है एक्सपेंडिचर, आई है इनकम, ये आई है इनकम, ओके। तो ये चारों हमें फाइंड करने हैं, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट जो एमपीसी दिया है, एमपीसी फर्स्ट, वो एमपीसी का फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेंडिचर विथ रिस्पेक्ट टू आई, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेंडिचर विथ रिस्पेक्ट टू आई, यहां पे वेरिएबल कौन सा है आई, तो नीचे हम लिखेंगे डी आई, तो इसका d अपॉन डी आई मतलब डेरिवेटिव, d अपॉन डी आई मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका चाहिए हमें 0.0003 आई स्क्वायर प्लस 0.075 आई, एक्सपेंडिचर का डेरिवेटिव मतलब ये जो एक्सपेंडिचर का इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन का हमें क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। सपोज ये 0.003, सपोज नहीं एक्चुअली ये एक नंबर ही है, 0.003 मतलब ये एक नंबर है, ये जो बड़ा नंबर है उसको मैं एक छोटा नंबर अज्यूम करता हूं 6, ओके। आई है वो आई को मैं अज्यूम करता हूं x, और ये जो ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर, तो ये स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, 6 2 12x, आंसर ऐसे आएगा, डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करेंगे तो 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव 12x, तो यहाँ पे 0.003 आई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा, ये 2 आगे मल्टीप्लाई होगा मतलब 0.0006, 3 2 6, आई स्क्वायर का हो जाएगा आई, ये जो आई है उसको x अज्यूम करके सॉल्व करो, प्लस कोई एक नंबर है साथ में वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल 6x का डेरिवेटिव 6, 10x का 10, 100x का 100, तो वैसे यहाँ पे 0.07 i का डेरिवेटिव 0.075, सिंपल था। ये जैसे ही हमें डेरिवेटिव मिल गया, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दिया, उसके बाद i का वैल्यू पुट करना है, i इक्वल टू 1000, तो 0.0006 i के प्लेस पे 1000 प्लस 0.075, अभी 6 into 1000, 6000 कितने नंबर के आगे पॉइंट है, 1 2 3 4 नंबर के आगे पॉइंट, तो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर के आगे पॉइंट, इसका मतलब आंसर आएगा 0.6, 0.6000 है, 0.6000 तो पॉइंट के बाद जो नंबर रहते हैं उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, जीरो का वैल्यू,
तो 0.6 मतलब 0.6 प्लस 0.75 NPC का आंसर हमें मिल गया 0.675। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 0.675। अभी अगर MPC मिल गया तो MPS बहुत ही सिंपल है। MPS का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस MPC। MPS का फॉर्मूला 1 माइनस MPC। तो यहां पे 1 माइनस 0.675 MPS हमें मिल जाएगा 0.325। 1 में से माइनस करेंगे तो ये आंसर आ गया। हो गया ये MPC और MPS दो में मिल गए। इसके बाद APC। APC के लिए फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर अपॉन आई, एवरेज। कभी भी एवरेज हम फाइंड करते तो क्या करते? डिवाइड बाय वेरिएबल। एवरेज कभी भी आ गया तो डिवाइड बाय वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? आई, तो आई से इसको डिवाइड करेंगे। एक्सपेंडिचर का इक्वेशन दिया है 0.0003 आई स्क्वायर प्लस 0.075 आई अपॉन आई। 0.0003 आई स्क्वायर प्लस 0.075 आई अपॉन आई अपॉन आई। अभी ये जो आई था वो दोनों के लिए डिनोमिनेटर है, तो मैंने ये डिनोमिनेटर क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे आई कैंसल, यहां से आई और एक आई कैंसल, तो ये हो जाएगा 0.0003 आई प्लस 0.075। अभी आई का वैल्यू हमें दिया है 1000। आई का वैल्यू क्या दिया है? 1000। इसके आगे हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। एपीसी का फॉर्मूला था एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम, हमने वो फॉर्मूला सॉल्व कर दिया, ये हमें मिल गया एपीसी। इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा? आई का वैल्यू ही पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आई के प्लेस पे 1000 प्लस 0.075, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये देखो 0.0006 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0.6। वैसे ही 6 के बदले यहाँ पे क्या है? सिर्फ 3 है, तो आंसर आएगा 0.3। या फिर मल्टीप्लाई करके देखो 0.3 आने वाला है प्लस 0.075, देयरफॉर APC इक्वल टू 0.375। ये मिल गया APC। और APC के बाद APS बहुत ही सिंपल है, APS इक्वल टू 1 माइनस APC। 1 माइनस 0.375, APC का जो आंसर आया 0.375, therefore APS इक्वल टू माइनस करेंगे तो 0.625। तो याद रखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC। MPC का फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेंडिचर। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर का इक्वेशन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। जैसे ही डेरिवेटिव मिल गया आई का वैल्यू पुट करो, आंसर मिलेगा। MPC मिल गया तो MPS का फॉर्मूला MPS इक्वल टू 1 माइनस MPC। इसमें कंफ्यूज मत होना कि पहले हम MPS करें या MPC। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद रखो, पहले C आता है या पहले S आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा? पहले C आएगा, तो MPC पहले सॉल्व करो, उसके बाद MPS इक्वल टू 1 माइनस MPC। वैसे यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले APC आएगा, APC इक्वल टू E अपॉन I। इक्वेशन लिख दो एक्सपेंडिचर का, डिवाइड बाय I कर दो, फिर जो भी इक्वेशन आए उसमें I का वैल्यू पुट करो, आंसर। और लास्ट में APS के लिए 1 माइनस APC।